हम जो योजना लाए हैं वो हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया खाते में जमा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की खबरें इतनी बड़ी है कि अगर आपने एक भी जानकारी मिस कर दी तो बाद में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से गरीब परिवारों, किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों, श्रमिकों, छोटे व्यापारियों, मछुआरों, कारीगरों, पशुपालकों, युवाओं और बुजुर्गों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर लगातार नई घोषणाएं और बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। ऐसी कई जानकारियां हैं जिनका सीधा असर आपके घर के खर्च, आपकी कमाई, आपके बैंक खाते और आपके भविष्य पर पड़ सकता है। इसलिए आज की यह पूरी जानकारी आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम ऐसी जरूरी बात बताएंगे जिसे जानना हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की। सरकार छोटे दुकानदारों, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोगों और स्वरोजगार करने वाले नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रही है। जिन लोगों का छोटा कारोबार है और वे उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कई लाभार्थियों को पहले भी इसका फायदा मिला है और अब नए आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं है या आपका बैंक खाता सही तरीके से सक्रिय नहीं है तो आवेदन स्वीकार होने में परेशानी आ सकती है। इसलिए अपने सभी दस्तावेज समय रहते ठीक करा लीजिए। अब बात करते हैं पशुपालन करने वाले किसानों की। सरकार की ओर से डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई सहायता योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि ग्रामीण परिवार अपनी आय बढ़ा सके। अगर आप भी खेती के साथ पशुपालन करते हैं तो अपने जिले के संबंधित कार्यालय में जाकर जानकारी अवश्य ले। कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग भी लाभ से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, अब एक बड़ी खबर हस्तशिल्प और कारीगरों के लिए है। सरकार पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष सहायता दे रही है। इससे लोहार, बढ़ई, कुम्हार, दर्जी, सुनार और अन्य पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। अगर आपके परिवार में भी कोई इस तरह का काम करता है तो संबंधित योजना की पात्रता जरूर जांचिए। अब बात करते हैं युवाओं के कौशल विकास की। सरकार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नई तकनीक और रोजगार से जुड़ी शिक्षा उपलब्ध करा रही है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कई युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। इसलिए अगर आपके घर में कोई बेरोजगार युवक या युवती है तो अपने जिले में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी अवश्य ले। दोस्तों, अब एक जरूरी सूचना वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कई सरकारी सेवाओं में अब डिजिटल सत्यापन और दस्तावेजों का समय पर अद्यतन होना बहुत जरूरी हो गया है। अगर दस्तावेज अधूरे हैं तो कई लाभ रुक सकते हैं। इसलिए समय रहते सभी आवश्यक कागजात की जांच कर ले और जहां जरूरत हो उन्हें अद्यतन करा ले। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की। कई गांव में पेयजल, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विकास कार्यों पर तेजी से काम किया जा रहा है। अगर आपके क्षेत्र में कोई काम अधूरा है तो संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराकर उसकी जानकारी अवश्य ले। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल कई झूठे संदेश तेजी से फैलाए जाते हैं। कोई कहता है कि सभी लोगों के खाते में बड़ी राशि भेजी जा रही है। कोई कहता है कि बिना आवेदन के हर योजना का लाभ मिल जाएगा। लेकिन ऐसी किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक सूचना की पुष्टि जरूर कर ले। गलत जानकारी के कारण कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले तो अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र समय पर अद्यतन रखें। सही जानकारी और समय पर आवेदन ही किसी भी योजना का लाभ दिला सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों और गांव के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव में किसी योजना से वंचित न रह जाए। और अगर आप अपने राज्य या जिले की किसी विशेष योजना के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम टिप्पणी में जरूर लिखिए। हम उस पर भी पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं करा पाते। कई राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए सहायता, शुल्क प्रतिपूर्ति और शिक्षा ऋण पर ब्याज में राहत जैसी व्यवस्थाएं लागू है। अगर आपके परिवार का कोई बच्चा महाविद्यालय या तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेना चाहता है तो समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है। कई बार आवेदन की अंतिम तिथि निकल जाने के कारण योग्य छात्र भी लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अपने जिले के शिक्षा विभाग या संबंधित कार्यालय से जानकारी जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण खबर बुनकरों और हथकरघा से जुड़े परिवारों के लिए है। सरकार पारंपरिक बुनकरों को आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षण और अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रही है। इससे छोटे कारीगरों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपके गांव या परिवार में कोई हथकरघा या बुनाई का कार्य करता है तो संबंधित विभाग में संपर्क करके योजना की जानकारी जरूर ले। अब बात करते हैं मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों की। कृषि के साथ मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता दी जा रही है ताकि किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ सके। कई स्थानों पर प्रशिक्षण के साथ उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आप खेती के साथ कोई अतिरिक्त रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। दोस्तों, अब एक बड़ी जानकारी उन लोगों के लिए है जो स्वयं सहायता समूह या ग्रामीण उद्यम से जुड़े हुए हैं। कई क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण और विपणन सहायता दी जा रही है।
ताकि गाँव में ही रोजगार के अवसर बढ़ सके। अगर आपके क्षेत्र में ऐसा कोई कार्यक्रम चल रहा है तो समय रहते अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। अब बात करते हैं जैविक खेती करने वाले किसानों की। सरकार प्राकृतिक खेती और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कई प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रही है। जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगर आप खेती में नई तकनीक अपनाना चाहते हैं तो कृषि विभाग से जानकारी लेना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण खबर पर्यटन और पारंपरिक हस्तकला से जुड़े लोगों के लिए है। कई राज्यों में स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे छोटे व्यवसायियों और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने का बेहतर अवसर मिल सकता है। अगर आपके पास कोई पारंपरिक कला या हस्तशिल्प है तो इस प्रकार के कार्यक्रमों की जानकारी अवश्य ले। अब बात करते हैं जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की। कई क्षेत्रों में तालाबों के पुनर्निर्माण, वर्षा जल संग्रहण और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। इससे किसानों को भविष्य में पानी की कमी से राहत मिल सकती है। अगर आपके गाँव में इस प्रकार का कोई कार्य चल रहा है तो उसकी जानकारी पंचायत कार्यालय से प्राप्त करें। दोस्तों, अब एक जरूरी सूचना यह भी है कि कई सरकारी लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनका नाम संबंधित अभिलेखों में सही तरीके से दर्ज होता है। इसलिए समय समय पर अपने सभी दस्तावेजों की जांच करते रहे। नाम, जन्म तिथि, पता या अन्य जानकारी में कोई गलती हो तो उसे तुरंत ठीक करा ले ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपके द्वारा दी गई एक छोटी सी जानकारी किसी जरूरतमंद व्यक्ति के बहुत काम आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य में चल रही किसी विशेष योजना की पूरी जानकारी विस्तार से बताएं तो उसका नाम टिप्पणी में जरूर लिखिए।